आज के वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे जबकि समय 4 वर्ष हो। इससे पहले वाले वीडियोस में जब समय 2 वर्ष था या 3 वर्ष था तो आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीख चुके हैं। तो चलिए इसे भी बेहद आसान तरीके से सीखते हैं। तो सबसे पहले करना आपको ये है कि जो आपका मूलधन दिया है, आप तो ये जानते होंगे ये मूलधन है आपका 20,000 रुपए। और जो दर है वो है 10% और आपका समय है 4 वर्ष। तो सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, इस 20,000 का 10% आप निकालिए। तो आप जानते हैं कि अगर 20,000 का आप 10% करेंगे तो 2,000 होगा, लेकिन फिर भी आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। 10/100 करेंगे, 10% है इसलिए। तो आपका ये 2 जीरो आपके कट गए, आपका हो गया रुपीज 2,000। अब ये जो 2,000 आया है इसका फिर से 10% आप निकालेंगे। ये आ गया 2,000 गुणा 10/100। ये 2 जीरो आपने काट दिए, कितना आ गया रुपीज 200। इसके बाद तीसरी बात, फिर अब इसका जो ये 200 रुपए है इसका 10% निकालना है। तो 200 गुणा 10/100, तो आपका कितना हो जाएगा रुपीज, ये 2 जीरो आप काट देंगे तो आपका आ जाएगा 20। अब इस 20 का, क्योंकि अब 4 वर्ष का आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप क्या करेंगे चौथी बार भी अब इस जो 20 रुपए है उसका आप निकालिए 10%। तो ये दोनों जीरो कट गए, रुपीज कितना हो गया 2। अब ब्याज निकालना था, n बराबर 3 था, तो आपने एक अनुपात देखा था, 3:3:1। तो 3 की पहले वाले से गुणा, दूसरे की भी 3 से गुणा और तीसरे की 1 से गुणा की थी। लेकिन यहाँ पर जब 4 आपका वर्ष है, n का मान n 4 वर्ष है, तो आपको ये अनुपात करना है 4:6:4:1। यानी पहले वाले की 4 से गुणा, दूसरे की 6 से गुणा, तीसरे की 4 से गुणा और चौथे की 1 से गुणा। पहले की जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8,000, 2,000 है, 2 × 4 = 8, ठीक है। दूसरे वाले में 6×2 = 12, तो 1,200 रुपए हो गया, आपने इसी के नीचे लिख लिया। तीसरे वाले में क्या होगा 20×4 = 80, इसके नीचे लिख लीजिए और 2 × 1 = 2। अब इन सबको जोड़ दीजिए, यही आपका क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो जोड़िए इसको, यहाँ 2, यहाँ 8 और यहाँ पे आपका 2 और ये, तो आपका 9,282 रुपए आपका 4 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, जबकि मूलधन 20,000 था। तो कितना आसान था, फिर से आप एक बार देखिए। जो आपका मूलधन हो, जितनी भी वार्षिक ब्याज की दर दी हो उस उतना ही परसेंट निकालना है, जो आए फिर उसके बाद फिर से उतना ही करना है, फिर ये 4 बार स्टेप करना है और उसके बाद लास्ट में आपको 4:6:4:1 को ध्यान में रखना है। इसी हिसाब से गुणा करके जोड़ देना है, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। एक और सवाल कर लेते हैं और उसके बाद आप लोग सीख जाएंगे इसे बहुत अच्छी तरीके से। अब देखिए हमने थोड़ा सा सवाल बदल दिया है। अब आपका इस समय जो मूलधन है वो 50,000 है और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5%। तो सबसे पहले वाले स्टेप में क्या करना है, इस जो 50,000 है आपका उसका 5% निकालना है। तो 5/100 करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25, तो 2500 हो गया ये इतने रुपीस, ठीक है। अब सेकंड में क्या करेंगे, अब जो ये आपका 2500 आया है इसका 5% निकालेंगे। तो ये 2500 गुणा 5/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25×5 = 125, ये इतने रुपये हो गए 125 रुपए। तीसरी बार में क्या करना है, इस 125 का क्या करना है 5% करना है, तो 5/100 फिर से करेंगे, तो क्या होगा 25
125 है तो 125 की 5 से गुणा 625 आपको पता होगा, तो 125 गुणा 5 क्या हो गया आपका 625। अब बटे में क्या है 100 है, 2 जीरो, तो 2 के बाद पीछे से दशमलव लगा दीजिए, इतना आ गया, ये हो गया 5%। अब इसका भी आपको 5% निकालना है, क्योंकि 4 बार ये करना है, क्योंकि n इज इक्वल टू 4, ठीक है, यानी समय 4 वर्ष है, इसलिए 6.25 गुणा 5/100, 5 से गुणा करिए, 25 के 5, हासिल आपका 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल 1, 5 36 और 1 31। अब 2 के बाद आपका दशमलव लगा हुआ था, नीचे भी 2 जीरो, तो अब की बार दशमलव कहाँ लगेगा 4 के बाद, तो 1 2 3 4, यहाँ पर दशमलव आपका लग जाएगा आगे 0, हो गया, तो इतने रुपए। तो अब ये आपने 4 बार कर लिया, उसके बाद आपको वही याद होगा जो मैंने अभी रेशियो बताया था, 4, फिर रेशियो 6, फिर 4 और फिर 1, ये आपको याद होगा। इसको 4 से गुणा करनी है, इसको 6 से, इसको 4 से और इसको 1 से, तो आप क्या करेंगे 25 चौक 100 और 2 जीरो आपके ये लग गए। अगली वाले में देखिए 125 की 6 से गुणा करनी, तो 6 पंजे पीछे से लिखेंगे, 6 पंजे 30 का 0, हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, हासिल 1, और 6 कम 6 और 1 हो गया। अब अगली वाले में इससे 4 से गुणा करनी है, तो 4 पंजे 20 हो गया, फिर 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल 1, 4 6 24 और 1 25, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बात को और ध्यान रखना है, ये आपका इस तरीके से है, लेकिन 2 के बाद दशमलव भी है, तो आपको कहाँ पे लिखना है, इसके नीचे अगर इस तरह से लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 25 आपको कहाँ लिखना है, तो इसको आपको जो है, जो यहाँ मान लिख लीजिए, इसको यहाँ पे लिख लीजिए, जब आपने इसे 4 से गुणा किया तो यहाँ 25.00, और जब यहाँ पे लिखेंगे तो इसको इस तरह से ना लिख के यहाँ 25.00 हो गया, क्योंकि आगे वाले में दशमलव नहीं है, और यहाँ तो डायरेक्ट आप लिख देंगे 0.3125। देखिए पैसे में है तो 2 तक ही लेना है, तो यहाँ पर संख्या 2 है 1 के बाद, तो आप 1 को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अगर 5 या 5 से बड़ी संख्या होती तो इसकी जगह 1 की जगह आप 2 कर देते, तो यहाँ तक ही लेंगे केवल 2 अंकों तक, क्योंकि ये रुपए पैसे में। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, वैसे आपका आएगा 31 यहाँ पे, तो यहाँ पर 31 पैसे हो जाएगा, लेकिन वैसे आएगा 0.3125, लेकिन यहाँ पर केवल 31 पैसे यहाँ तक ही लेना है, और ये है 5, यहाँ 5 2 7 और ये 7 और फिर ये 10, ठीक है। तो ये 10,775.31 रुपए, ये आपका आ गया क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो रुपए में इतना हो गया और पैसे में 31 पैसे। तो ये आपका सवाल हो गया। तो आपने देखा कितने आसान तरीके से 4 बार हम 5-5% निकालते जाएंगे, जितना भी हमारा आएगा, और उसके बाद ये रेशियो आपको याद रखना है, जिससे आपको गुणा करनी है और फिर जोड़ देना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और कुछ नई तरह की ट्रिक सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।